भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। कैसे हैं आप? अरे हमारी छोड़िए भाभी जी, आप अपनी बताइए। आप तो एकदम पटाखा लग रही हैं, पटाखा। What? हमने कहा एकदम पटाखा लग रही है, पटाखा। सॉलिड आइटम, सॉलिड एकदम कट पीस। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? हमने कहा भाभी जी एकदम आप एकदम टंच आइटम लग रही है, एकदम टंच आइटम है, इसलिए हम आपको छेड़ रहे हैं। तिवारी जी, आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप फौरन यहाँ से दफा हो जाइए, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे भाभी जी क्या कर लेंगी आप? क्या कर लेंगी? मारेंगी? मारेंगे भाभी जी? मारी मारी। कम से कम हम आपके खूबसूरत हाथों का स्पर्श तो महसूस कर लेंगे। मारिए मारिए भाभी जी, मारिए। हो गया, स्पर्श महसूस हो गया भाभी जी। आपके कोमल हाथों का स्पर्श महसूस हो लिया भाभी जी। आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। भाभी जी हमारे सब्र का बांध तो आपको देखते ही टूट जाता है। जी आपने बदतमीजी की सारी हदें क्रॉस कर दी है। मैं आपको ना जेल भिजवा के रहूंगी। भिजवाइए भाभी जी, भिजवाइए, जेल भिजवा दीजिए। आपका दीवाना आपके लिए जेल भी जाने के लिए तैयार है भाभी जी, तैयार है। Oh my God, आप पागल हो गए क्या? हाँ भाभी जी, आपका ये दीवाना आपके प्रेम में पागल हो गया है, मैड हो गया भाई जी, तो पागल हो गया है। नॉनसेंस, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। हाँ भाई, जल्दी से फोन को मिलाइए, पुलिस को फोन मिलाइए भाभी जी। अच्छा बेटा तिवारी, जेल जाने की जुगाड़ में हो। बेटा तिवारी, तुम जेल तो जाओगे, लेकिन 2-3 दिन के लिए नहीं बेटे, लंबी जाओगे। अरे मिलाइए भाभी जी। अरे वाह तिवारी जी, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, व्हाट एन एक्टर यार, कमाल है। क्या परफॉर्मेंस दी आपने, माय गॉड, मैं तो इंप्रेस हो गया आपसे तिवारी जी। आप शर्त जीत गए। कौन सी शर्त जीत गए? नहीं भाभी जी, एक्चुअली क्या है कि तिवारी जी को अपनी एक्टिंग पे बड़ा नाज है, और इन्होंने शर्त लगाई थी मुझसे कि मैं अनिता भाभी को अपने जाल में फंसा दूंगा। तो मैंने ठीक है, शर्त लगा लो मुझसे, 1 मिनट, लेट मी टॉक। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर फंसा लोगे तो मैं 10 रुपये दूंगा, अगर नहीं फंसा पाओगे तो मुझे 10 रुपये देना। तो एक्चुअली इन्होंने फंसा लिया तिवारी जी। यू डिजर्व इट, इट्स योर मनी। अरे यार ये क्या? यू वांट इट, आई मीन यू वांट इट। क्या? यस तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, आपने तो कमाल कर दिया। हाँ, मैं एक्चुअली सच में बहुत शॉक्ड हो गई थी। नहीं भाभी जी, भाई जो पैसे जीते हैं शर्त में, उसकी तो पार्टी होनी चाहिए, चाय वाय तो बनती है। नहीं भाभी जी। तिवारी जी, नो नो नो, अब आप एक्टिंग कर रहे हो, मुझे पता है, आप मुझे मत मनाओ। फैंटास्टिक एक्टर। तिवारी जी चले। भाभी जी हम सच में आपको छेड़ रहे थे। तिवारी जी, you're too good। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। कैसे हैं आप? बस भाभी जी क्या बताएं, हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप एकदम शर्म से लाल लाल हो जाएंगी। हालांकि आप तो वैसे भी बहुत लाल हैं, एकदम पिस्ता बादाम खाई हुई चिकनी त्वचा, रोजी रोजी पिंक पिंक। अच्छा खैर ये छोड़िए, ये बताइए ऐसी कौन सी बात है जिससे मैं और रेडिश हो जाऊंगी? अब भाभी जी ये बात सुनकर जब हम रेडिश हो गए तो आपका रेडिश होना तो लाजमी है। जी आप क्यों बात घुमा फिरा कर कहते हैं? जी ठीक से बताइए ना, सीधे सीधे, कि आखिर क्या बात है? वो क्या है भाभी जी कि हम झकरकट्टी की तरफ गए थे, तो वहां हमने देखा कि आपकी ग्रूमिंग क्लासेस के कुछ स्टूडेंट्स लंगर चला रहे हैं। ऑफ कोर्स, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, पंकज, निधि, वो एक्चुअली ये कुछ इनिशिएटिव कर रहे हैं। तो ये सुनकर तो मुझे खुश होना चाहिए ना, इसमें शर्म की क्या बात है? नहीं भाभी जी, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। तिवारी जी, आप मुझे क्या कोई फिल्म की कहानी सुना रहे हैं तो ट्विस्ट अभी बाकी है? नहीं भाभी सुनिए तो सही। ओफो, कहिए अब। जी भाभी जी क्या है कि आपकी ग्रूमिंग क्लासेस के स्टूडेंट्स कुछ भिखारियों को खाना खिला रहे थे, और भिखारियों को साथ में 50-50 रुपए भी दे रहे थे। और ये सुनकर तो आप और भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगी भाभी जी की भिखारियों की उस पंगत में बोलिए। भभूति जी भी मौजूद थे। What? जी भाभी जी, और भिखारियों के साथ खाना खाने के बाद दूसरे भिखारियों की ही तरह भभूति जी ने आपके ग्रूमिंग क्लास के स्टूडेंट से 50-50 रुपए भी लिए।
ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या जवाब दूंगी? अब क्या बचा है भाभी जी, अब तो बस आप उनसे तलाक ले लीजिए। देखिए ना, उन्होंने आपके पूरे स्टेटस को, आपके पूरे स्टैंडर्ड को मिट्टी में मिला दी। भाभी जी घर पर हैं? क्या है तिवारी जी? क्या बात है भाभी जी, आपके मनमोहक चेहरे पर ये गुस्से की काली घटाएं का छाई है? मतलब इतनी नाराज काहे लग रही है भाभी जी? मेरे गुस्से की वजह है आप। जी हम आपके गुस्से की वजह से, मतलब हमने ऐसा क्या अपराध कर दिया? आपको पता है आपकी वजह से मेरा कितना नुकसान हो रहा है? घर का कोई काम नहीं हुआ है, कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, बर्तन धुले नहीं है, ऊपर से विभू नहीं है, उड़ा रहा है मलाइयां आपके घर में। अरे जब उसको आपके घर में मुफ्त की मलाई मिलेगी तो वो घर वापस क्यों आएगा? देखिए भाभी जी, हम भी भभूति जी पे कोई दया वया नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि हमारा बस चले तो हम तो लात मारकर उन्हें घर से बाहर निकाल दे। लेकिन क्या है ना भाभी जी, हमारे घर में जो भी टोटका पलता है उसकी जड़ जो है पंडित रामफल के दिमाग से शुरू होकर के अम्मा के दिमाग में जाती है, फिर वहां से होते हुए अंगूरी के बौड़म दिमाग में घुस जाती है और फिर वो वही ये सब ढकोसले करना शुरू कर देती है। अब देखिए ना भभूति जी, टीका मलखान तो 1.5 साल तक मुफ्त में पल लेंगे, कोई नहीं रोक सकता भाभी जी। अरे ऐसे कैसे नहीं रोक सकता? आप समझाइए ना अंगूरी जी को। समझाया ना भाभी जी, लेकिन वो ना मानेगी और ना मान रही है क्योंकि अम्मा ने बोला है। अब देखिए तिवारी जी, ये सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। और सच बताऊं तो अब तो मैं विभू को बहुत मिस भी कर रही हूँ। भाभी जी, अगर भभूति जी की इतनी कमी खल रही है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम हैं ना। Yes, that's a great idea. जी परफेक्ट। तो एक काम कीजिए, आप शुरुआत कपड़े धोने से कीजिए। कपड़े बहुत मैले पड़े हुए हैं, उसके बाद आप किचन में जाकर बर्तन साफ कर दीजिएगा। और हाँ, आंगन जरूर धो दीजिएगा, मुझसे गंदगी देखी नहीं जा रही है। चलिए कम ऑन। अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई। उठिए, जी कम ऑन, बी फास्ट। तिवारी जी, इस स्पीड में जाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा। कम ऑन, जी जी बैकअप। और उधर कहाँ जा रहे हैं? कपड़े धोने ऊपर जाना है ना आपको। जी जी। सो क्लमजी। तिवारी जी, कितने स्लो हैं आप। कितनी देर हो गई इसी सोफे के आसपास आप पोछा लगा रहे हैं। विभू होता तो 10 मिनट में पूरा हॉल साफ कर देता। अरे भाभी जी, ये भभूति जी का तो 7-8 साल का सफाई का एक्सपीरियंस है, हम तो पहली बार कर रहे हैं ना भाभी जी। कोई बात नहीं, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। माय गॉड, तिवारी जी ऐसे कॉफी सर्व करते हैं? आपने प्याला भी साफ नहीं किया। चलिए पहले कॉफी का दाग निकालिए यहाँ से। एक बात कहें भाभी जी? कहिए। क्या आप चाहती हैं कि भभूति जी आपके पास वापस चले आए? ऑफ कोर्स तिवारी जी, मैं कब से कह रही हूँ ये बात आपसे, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो भाभी जी, हमारे पास एक आइडिया है जिससे भभूति जी तुरंत आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। कैसा आइडिया?
भाभी जी आप अफेयर कर लीजिए ना। व्हाट? तिवारी जी, आपका दिमाग तो ठीक है? हाँ, कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? आपको क्या मैं ऐसी लूज कैरेट की नजर आती हूँ? अरे भाभी जी, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। आपको सच में अफेयर नहीं करना है, बल्कि आपको अफेयर करने का सिर्फ नाटक भर करना है। कैसे? अब देखिए ना भाभी जी, कोई भी आदमी चाहे वो कितना ही नल्ला हो, बदतमीज हो, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। तो आप ये आइडिया आजमाइए, देखिए भभूति जी तुरंत आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। एक्चुअली आइडिया इतना बुरा नहीं है। तिवारी जी, ऐसा कोई आदमी मिलना भी तो चाहिए ना जिसके साथ मैं अफेयर का नाटक कर सकूं। अरे भाभी जी, आप ये चारों तरफ नजरें तो दौड़ाइए भाभी जी, नजरें तो दौड़ाइए, देखिए कोई ना कोई तो नजर आ ही जाएगा भाभी जी। नहीं तिवारी जी, मेरे स्टैंडर्ड का कोई भी आदमी आसपास नहीं है। भाभी जी, आपके स्टैंडर्ड का ही है। अब देखिए तो सही, स्टैंडर्ड का है। I got it. You're right. मैं समझ गई आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अरे वाह भाभी जी, क्या बात है। चलिए अच्छा हुआ, कम से कम आपकी समझ में तो आया। It's a very smart choice. तिवारी जी, मान गई आपको मैं। वैसे तिवारी जी, देखा जाए तो मेरे स्टैंडर्ड का तो नहीं है तो काफी फालतू, बकवास, भ्रष्ट सा, लेकिन इस काम के लिए बेस्ट है। लेकिन हम तो बदतमीज और भ्रष्ट नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि विभू कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा मेरा इस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। माफ कीजिएगा भाभी जी, आप किसकी बात कर रही हैं? प्रेम चौधरी, परफेक्ट चॉइस। He's perfect for this. लेकिन हम प्रेम चौधरी की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? लेकिन हम तो अपनी बात कर रहे हैं भाभी जी। तिवारी जी, आपके होठ फिर से ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। हमने कहा भाभी जी कि प्रेम चौधरी आपके बिल्कुल भी स्टैंडर्ड का नहीं है। Exactly. तभी तो वो इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम क्या बुरे थे? जी? हमने कहा भाभी जी वो आदमी निहायत ही बदतमीज है। अरे तो कौन सा मुझे उसके साथ सच में अफेयर करना है? एक्चुअली आप तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मैं ना अभी प्रेम चौधरी को फोन करती हूँ। तिवारी जी, क्या है? ये क्या टाइम पास कर रहे हैं? हाँ? अरे बातें करते करते आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। साफ कीजिए जल्दी से। और एक्चुअली ये कॉफी बिल्कुल अच्छी नहीं बनाई थी, पहले ये कॉफी फिर से बना के लाइए। मूव फास्ट। और पोछा आपने यहीं रख दिया। ले जा रहे टेबल पे आपने पोछा रख दिया। सॉरी भाभी जी।